गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत। आपकी क्लास में ये एक बुक चलेगी जिसमें व्याकरण भी है, रचना भी है और पाठ्य पुस्तक, जैसे कि जिसमें श्लोक होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो भी इसी में है। और आपका बोर्ड है NCERT। तो इसमें मैं आपको लेसन 1 पढ़ाऊँगी। लेसन 1 का नाम है, लेसन 1 है सुभाषितानी। लेसन 1 है सुभाषितानी। सु प्लस भाषित, सुभाषितानी का अगर हम विग्रह करें तो सु प्लस भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छे, भाषित का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य सुंदर वाक्य या फिर अच्छे वाक्य, अच्छे वचन। तो इसमें श्लोक नंबर 1 है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अब इसका देखो एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बता देती हूँ। गुणा का अर्थ है गुण, गुणगेषु का अर्थ है गुणों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के पास गुणा गुण भवन्ति होते हैं। ते का अर्थ है वे, निर्गुणम का अर्थ है निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोया, जिस प्रकार से सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती का अर्थ होता है भवन, बहती हैं। नद्य का अर्थ है नदियाँ। समुद्रम का अर्थ है समुद्र में। आसाध्य का अर्थ है मिलकर। भवंती का अर्थ है हो जाती हैं। अपेया का अर्थ है न पीने योग्य। अब देखो मैंने इसका हिंदी अर्थ समझाने के लिए अन्वय लिखा है कि गुणा गुण 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 गुणों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के पास गुण होते हैं। वे दुष्ट व्यक्ति के पास यानी कि गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, सब परंतु समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। ये मैंने यहाँ अन्वय लिखा है कि जो श्लोक होता है वो श्लोक होता है, जैसे अब हिंदी अर्थ अगर हम श्लोक से हिंदी अर्थ हम निकालते हैं तो बीच बीच में से शब्द लेने पड़ते हैं, उनको क्रम वाइज करना पड़ता है। ये श्लोक का क्रम है, ये श्लोक का क्रम है जिसको अन्वय कहते हैं। तो अन्वय से हिंदी अर्थ निकलता है। इसका हिंदी अर्थ फिर से सुन लो कि गुण गुणों के पास, गुण गुणवान व्यक्तियों के पास गुण होते हैं, वे गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं परंतु समुद्र में जाकर न पीने योग्य हो जाती हैं। तो आप इसका हिंदी अर्थ याद कर लेना, अपनी कॉपी में भी लिख लेना आप। श्लोक नंबर 2 है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव माने तद भागदेयम परम पशु नाम। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु है। पूछ विषाणहीन, बिना पूछ और सींग वाला है। तृणम का अर्थ है घास। न का अर्थ है न, खादन अपि का अर्थ है खाते हुए भी, कि घास ने खाते हुए भी। जीव मानने का अर्थ है जीवित रहता है। तद भागदेयम, कि तद का अर्थ है वह, भागदेयम का अर्थ है भाग्य है, सौभाग्यशाली है, वह भाग्य है। परम पशु नाम, पशुओं का, कि वह पशुओं का परम सौभाग्य है। फिर इसका देखो, इसका भी मैंने अन्वय यहाँ लिखा है हिंदी अर्थ निकालने के लिए कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला पशु है, वह पशुओं का परम सौभाग्य है, कि वह
घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। देखो इसका हिंदी अर्थ मैंने बता दिया है, फिर से सुन लो कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला पशु है। वह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। देखो इसका भावार्थ है, कवि कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है तो उसके ना पूंछ है ना सींग है, लेकिन फिर भी वह पशु है। वह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है। अगर वह व्यक्ति घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को चारा प्राप्त नहीं होगा। पशुओं को चारा कहाँ से प्राप्त होगा? तो वह पशुओं का अच्छा सौभाग्य है कि जिस मनुष्य में साहित्य संगीत और कला नहीं है वह पशु होता है, वह एक साक्षात पशु होता है, लेकिन वह घास नहीं खाता है, तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है। श्लोक नंबर 1 का मैंने भावार्थ नहीं बताया था आपको, तो उसका भावार्थ ये है कि इसमें कवि कह रहे हैं कि सद्गुणों को जानने वाले या उनके महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में ही विद्वान रहते हैं। वे गुणहीन यदि वे गुण रहित व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं। जैसे नदियाँ अच्छे जल वाली उत्पन्न होती हैं, परंतु वह समुद्र के खारे पानी में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है। ओके, थैंक यू।